नमस्कार। फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 4 दिसंबर शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। आयकर अपीलीय अधिकरण के फैसलों को प्रभावित करने के लिए चल रहे कथित रिश्वत रैकेट में सीबीआई ने 5वीं गिरफ्तारी की है। टीम ने सहायक रजिस्ट्रार एटीआईटी के सहायक रजिस्ट्रार केसी मीणा को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार सीबीआई पिछले 2 दिनों से उनसे लगातार पूछताछ कर रही थी। पूछताछ में न्यायिक सदस्य डॉक्टर एस सीतालक्ष्मी, एडवोकेट राजेंद्र सिंह सिसोदिया और सदस्य अकाउंटेंट कमलेश राठौर के बीच हुए कथित लेन देन से जुड़े अहम तथ्य सामने आए। सीबीआई का कहना है कि अब तक जुटाए गए इलेक्ट्रॉनिक और दस्तावेजी सबूतों की पुष्टि के लिए उनकी गिरफ्तारी आवश्यक थी। सीबीआई पता लगाने में जुटी है कि किस तरह फैसलों को प्रभावित करने के लिए पैसों का लेन देन होता था और इसमें कौन कौन शामिल है। सीनियर पीपी एससी मीणा और राहुल अग्रवाल ने कहा कि चारों आरोपियों से मिली जानकारी की पुष्टि और केस की कड़ियों को जोड़ने के लिए मीणा से पूछताछ जरूरी है। अलवर विशिष्ट न्यायालय पोक्सो की न्यायाधीश हिमांकनी गौड़ ने 1 साल की मासूम बच्ची से रेप के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50,000 के अर्थदंड से भी दंडित किया है। फैसले के दौरान न्यायाधीश गौड़ ने कविता पढ़कर सुनाई कि जिस मासूम को देख दिल प्यार से भर जाता है, क्यों उसे देख तेरे मन में शैतान उतर आता है। तू नहीं है इस समाज में रहने के काबिल, तेरी करतूतों से हर शख्स घायल और बदहाल नजर आता है। विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि घटना 13 सितंबर 2025 को भिवाड़ी के फूलबाग थाना क्षेत्र की है। महिला ने रिपोर्ट दी थी कि वह घर के बाहर पानी भरने गई थी। इस दौरान उसकी बच्ची खेलते खेलते पड़ोसी 45 वर्षीय राधे पुत्र दयाराम के कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद बच्ची के चिल्लाने की आवाज सुनकर वह अंदर आई तो राजे उसकी बच्ची से रेप कर रहा था। पुलिस ने 1 नवंबर को आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। पंजाब के मोहाली के जीरकपुर में स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार का कारोबार चल रहा था। एसपी गजलप्रीत सिंह की अगुवाई में टीम ने दबिश देकर सेंटर से 5 लड़कियों को दबोचकर स्पा संचालक संदीप निवासी छत को अरेस्ट किया है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में स्पा सेंटर सील किया। अनैतिक कामों की धाराओं के तहत रिपोर्ट दर्ज की है। रिपोर्ट में केवल स्पा सेंटर के मालिक ही नहीं बल्कि बिल्डिंग के ओनर का भी नाम शामिल किया गया है ताकि दोबारा इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। जानकारी के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली थी कि यहां स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार का कारोबार चलता है। पुख्ता सूचना होने के बाद एसपी और ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अगुवाई में छापेमारी की गई। जैसे ही पुलिस पहुंची तो वहां भगदड़ मच गई। पुलिस ने स्पा सेंटर से 5 युवतियों व ओनर को अरेस्ट किया। जयपुर में एसएमएस स्टेडियम आईबीएस हॉस्पिटल के सामने हुए सनसनीखेज हिट एंड रन मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए दुर्घटना में शामिल लाल रंग की थार को जब्त कर लिया है। जानकारी के अनुसार थार प्रिया चौधरी के नाम पर पंजीकृत है और हादसे के समय गाड़ी उनकी बेटी भव्या चौधरी चला रही थी। पुलिस ने भव्या चौधरी को हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया है। हादसे में टोंक फाटक निवासी पारस व्यास उर्फ केशव की मौत हो गई थी जबकि उसकी बुआ गंभीर घायल है। गाड़ी के नंबर के आधार पर पुलिस ने वाहन का पता लगाया और एक्सीडेंट थाना सदर पुलिस ने टीम बनाकर कार्रवाई करते हुए थार को कब्जे में ले लिया। तेज रफ्तार एक रेड कलर की थार ने रफ्तार का कहर दिखाते हुए एक्टिवा सवार युवक, महिला समेत आधा दर्जन गाड़ियों को टक्कर मारी थी। राजस्थान में पटवारी भर्ती परीक्षा का इंतजार कर रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने आखिरकार 17 अगस्त 2025 को आयोजित पटवारी भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अब बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं। बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने बताया, इस बार परिणाम के साथ श्रेणीवार कट ऑफ, मेरिट सूची और शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की सूची भी जारी की गई है। उम्मीदवार बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से अपना नाम और रोल नंबर दर्ज करके आसानी से परिणाम देख सकते हैं। इस साल 17 अगस्त को 3,705 पदों के लिए पटवारी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसमें कुल 6,08,58 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। खैरथल तिजारा के किशनगढ़ बास में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह का तिजारा से अलवर जाते समय
अंबेडकर चौक पर ढोल नगाड़ों और पुष्प वर्षा के साथ अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर मुंडावर विधायक ललित यादव और खैरथल तिजारा जिला कांग्रेस अध्यक्ष बलराम यादव भी मौजूद रहे। स्वागत कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि कांग्रेस हमेशा किसानों, मजदूरों, युवाओं और महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष करती रही है। उन्होंने मौजूदा हालातों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि जनता महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से परेशान है। कांग्रेस का लक्ष्य हर वर्ग को सम्मान और न्याय दिलाना है। पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह ने कहा कि आने वाले समय में पार्टी एक बार फिर जनविश्वास प्राप्त करेगी। बीकानेर में रानी बाजार स्थित एक कैफे में अनैतिक गतिविधियों की शिकायत पर कोटगेट पुलिस ने छापा मारकर प्राइवेट कैबिन ढहाए और 7 लोगों को राउंड अप किया। कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया और कैफे संचालकों को सख्त चेतावनी दी गई। पुलिस ने रानी बाजार स्थित कैफे पर बड़ी कार्रवाई की। अनैतिक गतिविधियों में शिकायत मिलने की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और कैफे के अंदर बने प्राइवेट कैबिनों में छापेमारी की। कार्रवाई इतनी अचानक थी कि पूरे इलाके में हलचल मच गई। पुलिस के अनुसार कैफे के अंदर कई प्राइवेट कैबिन बनाए गए थे जिनमें बेड लगे हुए थे। यह देखकर पुलिस ने तुरंत 7 लोगों को राउंड अप किया। वह कैफे में मौजूद लड़कियों से भी पूछताछ की जा रही है ताकि पूरी स्थिति स्पष्ट हो सके। सीओ सिटी अनुज डाल के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई में कोटगेट थाना अधिकारी धीरेन्द्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहे। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आरती का अपहरण करके फिरौती मांगने के मामले में कोर्ट ने 3 महिलाओं समेत 5 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी सृष्टि पूजा, शराफत अली निवासी यमुनानगर, मंजीत कौर निवासी पौंटा साहिब, परमिंदर कौर निवासी मोहाली और सलेंदर सिंह निवासी कपुरैली जिला पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। थाना लाडवा में 3 मई 2019 को कपिल गर्ग निवासी लाडवा ने बताया था कि 2 मई को उसका ताऊ विनोद गर्ग खाना खाकर घर से बाहर की तरफ निकले थे। रात तक उनका ताऊ घर नहीं लौटा तो उनकी बेटी ने उनको फोन किया। बातचीत में पता चला कि उसके पिता का किसी ने अपहरण कर लिया। अपहरणकर्ताओं ने ताऊ को छुड़वाने के लिए 5.5 लाख रुपए मांगे थे। आरोपियों ने उनको रुपए लेकर पौंटा साहिब बुलाया था। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया था। अजमेर में स्कूटी पर जा रहे एक आदमी से सरेरात 23 लाख रुपए की लूट का मामला सामने आया है। कृष्णगंज थाना क्षेत्र में यह लूट का मामला हुआ। बदमाशों ने पहले पीड़ित की स्कूटी को टक्कर मारी, बाद में धमकी देकर थैली में रखे 23 लाख रुपए लेकर भाग गए। एएसआई तेजाराम ने बताया, चरसियावास रोड निवासी कमल ने रिपोर्ट दी कि उसने अपना मकान बेचा था। इसके पैसे देने के लिए भरत नामक व्यक्ति उसे विशाली नगर स्थित प्रेम प्रकाश आश्रम के पास आया। भरत ने उसे थैली में 23,39,000 दिए थे। वह पैसे रखने घर जा रहा था। आश्रम के पीछे वाले गेट के पास पहुंचा तो सामने से 2 गाड़ियों पर 3-4 लड़के आए। बदमाशों ने उनकी स्कूटी को टक्कर मारकर नीचे गिरा दिया और जान से मारने की धमकी देते हुए रुपए से भरी थैली छीनकर भाग गए। बाना पुलिस ने महिला को झांसा देकर 2 लाख के जेवर की ठगी करने वाले दोनों शातिर चोर नई दिल्ली निवासी शशि गुप्ता और गोल राठौर को गिरफ्तार किया है। धाकड़ियापाड़ा निवासी निर्मला सुमन ने कोतवाली में रिपोर्ट दी कि वह सब्जी मंडी गई थी। वहां 2 अज्ञात व्यक्तियों ने उसे बातों में फंसाकर उसके कानों के टॉप्स तथा मंगलसूत्र खुलवा लिए। सहायता करने के लिए 500 रुपए के नोटों की गड्डी दी और उससे कहा कि आप गड्डी को रख लो और हमें दिल्ली बिहार जाने के लिए ट्रेन का किराया दे दो। महिला ने कानों के 2 टॉप्स, मंगलसूत्र काले रंग के कपड़े में बांधकर थैले में डालकर तथा नोटों की गड्डी भी थैले में डाल ली। युवकों ने थैले की गांठ लगाकर महिला को दे दी। जब वह घर आकर महिला ने थैले को खोलकर देखा तो काले कपड़े में कंकड़ तथा थैली में 500 रुपए के 5 नकली नोट मिले। पुलिस दोनों आरोपियों से महिला को ठगे गए माल की बरामदगी के प्रयास कर रही है। पाली जिले के बाली क्षेत्र के भाजपा नेता व पदरला ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच ओमपाल सिंह चौहान का सड़क हादसे में निधन हो गया। घटना सेवाड़े स्थित भारती मठ के पास गोलाई के निकट हुई, जहां उनकी कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस चौकी प्रभारी रूप सिंह मीणा मौके पर पहुंचे और उन्हें स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ओमपाल सिंह बाली विधायक पुष्पेंद्र सिंह रणावत के बेहद करीबी माने जाते थे और लंबे समय से उनके साथ राजनीतिक व सामाजिक कार्यों में सक्रिय थे। उनकी मिलनसार छवि और व्यवहार के कारण क्षेत्र में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती थी। हादसे की खबर मिलते ही पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई।
हादसे के कारणों को लेकर पुलिस जांच कर रही है।